So yesterday we started with IP. कल हमने basic concepts किए थे IP addressing के. Okay. आज का objective slightly different है. What we are going to do today is we are going to talk about the classes of IP address. ठीक है? So when we are actually talking about IP address, तो सिर्फ rules देखा था हमने कि this is a valid IP address, this is an invalid IP address. There should be 4 octets. There are only 3 dots that should be used for separating these octets. And the value of octet, any octet should not have anything smaller than 0 or greater than 255, because 8 bits can only give you numbers starting from 0 ending up to 255. Okay, so these were some basic rules and some basic principles around IP address. Okay, now if you want to assign an IP address into a computer, all IP addresses cannot be assigned. Okay, now first of all, IP address itself, they are categorized into a few groups. Okay, these groups are called classes, and they are named class A, class B, class C. So here are the classes of IP address. Okay, this is class A. Similarly, you have class B, you have class C, you have class D, and you have class E. Okay, so IP address have been broken down into classes. Okay, now firstly what I'll do is I'll just create a separator in between them. मैं एक जनरल यहाँ पे अभी एक लेआउट बना रहा हूँ. ओके, तो 5 क्लासेस है. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई. और ये क्लासेस को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासेस, ठीक है, these classes have ranges. रेंज भी है उनका यहाँ पे. एंड यू विल हैव सबनेट्स. ठीक है, अभी देखो क्लास ए का रेंज जो होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड्स ऑन 127. ओके, अच्छा अभी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, शायद किसी वीडियो को रेफर किया होगा, वहां पे लिखा होगा 1 से लेके 126. तो डोंट बी वरीड, मैं क्यों लिख रहा हूँ 0 to 127, इसको थोड़ा देर में मैं जस्टिफाई करता हूँ. तो क्लास ए एड्रेस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0, it is going to end on 127. Class B address on the other side, it is going to start from 128 and it is going to end on 191. And class C address is going to start on 192 and it is going to end at 223. Class A has a subnet mask. Its subnet mask is 255.0.0.0. Okay, अच्छा, what is subnet mask? Don't be worried, थोड़ी देर में मैं subnet mask पे आता हूँ. Okay, तो क्लास ए आईपी एड्रेस का जो सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0 होगा. क्लास बी एड्रेस का जो सबनेट मास्क होगा, इट विल बी 255.255.0.0. ओके, और क्लास सी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0. ओके, सो बेसिकली दीज आर द सबनेट मास्क ऑफ डिफॉल्ट क्लासेस. जो क्लास ए का सबनेट मास्क यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास बी, क्लास सी, तीनों के सबनेट मास्क लिख दिए. क्लास डी जो है, इसका रेंज होता है 224 से लेके 239 तक का, और क्लास ई स्टार्ट होता है 240 से लेके 255 तक का. ठीक है, क्लास डी के जो एड्रेस है ना, ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है. मल्टीकास्ट. ठीक है, क्लास ई के एड्रेस आरएनडी के लिए, फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व्ड है. ठीक है, क्लियर. सो बेसिकली पहले अभी हम इन चीजों को समझते हैं. क्लास ए बी सी, क्लास डी, क्लास सी, ये है क्या? ये व्हाट बेसिकली आर दीज एड्रेसेस. ओके, अभी देखो क्लास डी और क्लास ई के पास सबनेट मास्क नहीं है. उनका ऑब्जेक्टिव है, क्लास डी के एड्रेस हमने देखा है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है, और क्लास ई के आईपी एड्रेस आरएनडी के लिए रिजर्व्ड है. कोई बता सकता है क्लास ई का पर्पस क्या है? आरएनडी मतलब क्या?
Any one of you who has studied IP address? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी आईपी कॉन्फ़िगर किया अपने कंप्यूटर को इन द फर्स्ट प्लेस? हैव यू एवर कॉन्फ़िगर्ड एन आईपी एड्रेस टू अ कंप्यूटर? ओके, ठीक है. हैव यू एवर स्टडीड आईपी एड्रेस बिफोर दिस? मतलब इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज और योर हॉबीज, कभी आईपी एड्रेस के बारे में एनीथिंग हैव यू स्टडीड? या इससे पहले कभी कोई किसी ने सीसीएनए किया था कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले? नहीं. ओके, ठीक है. अभी देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज क्लियर करता हूँ. ये जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये वाले जो एड्रेस है ना, ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एड्रेसेस ओवर हियर. एक मिनट. सो दीज एड्रेसेस, तो ये जो एड्रेस है ना आपके सामने, तो ये एड्रेसेस आइदर आर रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट, ओके. सो बेसिकली ये एड्रेसेस है ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व्ड, या तो फिर यूनिकास्ट, या तो फिर एक मिनट, मैं इसको क्लियर ही करता हूँ. आई एम राइटिंग इट रॉन्ग वे. तो ये जो एड्रेसेस है ना, यहाँ पे जो लिखे हुए मेंशन्ड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट के लिए रिजर्व्ड है. ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी वाले एड्रेसेस ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट इनके लिए रिजर्व्ड है. क्लास डी वाले सीधा सीधा क्लियरली मेंशन्ड है, मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड है. और क्लास ई के एड्रेस क्लियरली मेंशन्ड है, फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व्ड है. ठीक है. अभी देखो, वी हैव डिस्कवर्ड ओनली 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अभी तक का ज्यादा तरीके हो चुके हैं डिस्कवर्ड, लेकिन उनके लिए एड्रेसेस की जरूरत नहीं है. देखो, जब आईपी एड्रेस बन रहे थे ना, ये 1980s की बात है, तो 3 ही तरीके थे कम्युनिकेशन के. या तो हम ब्रॉडकास्ट करते थे डेटा को. ब्रॉडकास्ट इज अ डेटा गिवन फ्रॉम, सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल द कंप्यूटर्स, ओके, इन द नेटवर्क. क्लियर? तो ब्रॉडकास्ट goes into the network to every single computer which is available. Unicast is a message which is sent to only one specific computer. Okay, so just imagine this example. अभी मैं यहाँ पे एक example बना के दिखाता हूँ आपको how broadcast and unicasts are different. Okay, so just imagine this is a switch. ये एक switch है and there are few computers connected to this switch. This is my PC1. Here I have PC2. Then I have PC3. I have PC4 and one more PC, PC5. ठीक है. So these are my computers. तो देखो, ये 5 कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट किए. इमेजिन दैट कंप्यूटर 1 इज गोइंग टू सेंड अ पैकेट, okay, and this packet has to go to all the other computers. मतलब computer 1 wants to send a message to all the other computers connected in the network. So what computer 1 is going to do is it is going to send a broadcast. तो जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि कंप्यूटर 1 जो ये मैसेज सेंड करेंगे ना, तो इसके अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ना, वहां पे पूरे एफ होंगे. ऐसे 12 एफ्स होंगे. मैंने 3 ही एफ लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन 12 एफ होंगे. और जैसे ही स्विच ये पैकेट यहाँ पे रिसीव करता है, क्योंकि कंप्यूटर 1 इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, स्विच इस पैकेट में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखता है, तो ऑल एफ है. स्विच अंडरस्टैंड्स कि दिस इज अ ब्रॉडकास्ट पैकेट. ओके, तो देयर इज एन एड्रेस रिजर्व फॉर इन द मैक एड्रेस section as well for broadcasting. So as soon as switch receives this packet from computer 1, in which you have all f's
switch understands this packet has to be sent to all the other computer, it is going to create multiple copies of the packet and it will send down to all the other computers. Okay, so this packet now goes to all the other computers. So this is broadcast. So if you have a message which has to be sent to all the other computers, again in the connected to your network, such kind of message is called a broadcast message. Okay, now we'll talk about unicast and multicast. What are they? Okay, now if this computer wants to send a data to only a specific computer, in this case let's say the destination computer is computer number 4. Okay, so PC1 wants to send a packet only for computer number 4. So in that case PC1 will mention source MAC address of itself. Let's imagine PC1 का MAC address was AAA और PC4 का MAC address DDD था. So in this case source MAC address will be AAA and destination MAC address will be DDD. The moment this packet enters into the switch using this interface, so switch actually looks the destination MAC address is DDD, compares it to the CAM table. Switch के पास CAM table होता है, हमने पहले भी देखा है ये चीज. तो CAM table में search करेगा कि DDD कहाँ पे है, DDD is connected to this interface. It switch will send out the data out of this interface. So basically broadcast is a message sent to every computer in the network. Unicast is a message sent to only one specific destination in the network, not all. Clear? So unicast is one-to-one communication. Broadcast is one to all. Okay. And now we'll talk about multicast. Okay. Now we'll talk about multicast. Ab in case of multicast, let's imagine PC1, PC3 and PC4. So PC1, PC3 and PC4. They are playing some NFS or some similar game in the network. Clear? तो ये जो computers है यहाँ पे users जो है ना ये लोग NFS खेल रहे हैं. Okay, एक racing का game है, Need for Speed. तो PC1 अपनी information बाकियों के साथ share करना चाहता है. So when the packet goes into the network, into the switch, the switch identifies ये packet is a multicast packet and it should be copied. मतलब एक ही copy होंगी. मतलब सोचो ना आप जब कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो आपका जो अपोजिट प्लेयर है वो कैसे मूव कर रहा है अपने कैरेक्टर को इन द गेम, तो वो आप तक का रेप्लिकेट हो रहा है, हर चीज आपको दिख रही है. राइट? काउंटर स्ट्राइक खेलो फॉर एग्जांपल, इन काउंटर स्ट्राइक जो आपका अपोजिट प्लेयर है जब वो आपके सामने आता है आपको दिख जाता है ना. तो बेसिकली his computer is negotiating his position, his orientation in the game with the other computers. Clear? Who are also connected to the same game. So basically PC1 क्या कर रहा है? PC1 is sending a multicast packet, a single packet about where is this PC1's vehicle or what speed he is moving with. तो वो सारे डिटेल्स है ना PC1 स्विच को सेंड करता है. स्विच आइडेंटिफाई करता है ये मल्टीकास्ट पैकेट है और मल्टीकास्ट ग्रुप में PC1 के अलावा PC3, PC4 भी है. तो ये पैकेट कॉपी होगा और सिर्फ PC3 को और PC4 को सेंड किया जाएगा. अभी यूजर ऑन PC2 is maybe working on Excel, he is doing some important thing. User on PC5 is maybe watching a YouTube video. So they should not be getting this packet because it will be useless if the packet goes to them. Clear? So basically this is multicast. Multicast is a packet given to a few computers or many computers in the network, but not to all. Clear? So multicast is a packet which is not given to all the computers. It is only going to the computers who need the information. It is not the information that is required by all the other computers in the network. So that is broadcast, unicast and multicast. Clear? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में? अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछो. Sir, I have one question. Yes, ask. So what is the difference between multicast and broadcast? If suppose if I want to send a message to all PC1 to PC5 using multicast. Yes. And another way I am using broadcast. So what does it mean that and it will affect on the bandwidth? See, first of all, like if you want to send a message from one computer to all the other computers in the network, from PC1 through PC2, 3, 4, 5, right? So we have a technology available which is called broadcast that is helping you in delivering the message to everyone. Okay, so there is no need of using multicast, but still if you want to use multicasting technology, so you can use it. Okay,
Second scenario is this: where is multicast applicable? In a scenario where you want to send a packet only to specific destinations. Okay, your requirement is not to send a packet to everyone in the network, but only maybe like, let's say, out of 100 computers. Okay. Out of 100 computers of your network, maybe you want to send the packet to 85 computers, or maybe just 5 computers in the network. Okay. So you can use multicasting. So basically multicasting will save your bandwidth. Okay. अभी देखो एक चीज और होती है यहाँ पे, अगर आप मल्टीकास्टिंग के जगह पे ये जो गेम का सिनारियो था हमारे पास, PC1 was sending that information, and let's imagine if we were not doing multicasting over here, we were directly doing broadcasting. अगर हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, ठीक है, तो बेसिकली द डेटा वुड बी गॉन टू कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 5 एज वेल. ठीक है, ओके, ठीक. अभी जब ये कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 5 पे डेटा जाता है, तो कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 5 की नेटवर्किंग बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, क्योंकि उनको पहली बार डेटा चाहिए नहीं. ओके, फिर भी हमने उन्हें डेटा दिया. दूसरी चीज, इनका प्रोसेसर क्या करने वाला है, डेटा को डीकैप्सुलेट करेगा. It will try to run that data and it will find the data is of no use for it. Clear? तो प्रोसेसिंग साइकिल भी वेस्ट हुआ वहां पे, है ना? राइट. तो बेसिकली एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले. जहां पे हमें ना मल्टीकास्ट यूज कर सकते हैं ना, वहां पे हमने चाहे कि मल्टीकास्ट ही यूज करना है. वी शुड नॉट बी यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. तो बेसिकली विद दिस मल्टीकास्टिंग वी विल बी एबल टू सेव नेटवर्क बैंडविड्थ एज वेल एज प्रोसेसिंग साइकिल्स. ओके. एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करो. इमेजिन करो कि आपको ये मैसेज एक्चुअली सबको देना था. ओके, क्लियर? ओके. तब अगर आप है ना ब्रॉडकास्ट की जगह मल्टीकास्ट यूज करो तो वेल एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्टिंग नहीं है वहां पे. एनीकास्ट, वो एनीकास्ट तो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है अपने आप में. देयर इज मल्टीकास्टिंग. ओके, ठीक है. हाँ, अभी पूछो ना, आपको कुछ पूछना था. I just want to ask one question. That how the computers are connected within a geographical location across the countries using this broadcast anycast, or shall they use geocast in this case? नहीं, पहली बात, see, the question that you are asking is about wide area network. ठीक है. See, you're talking about a geographical distance where maybe the computers are belonging to the same within the same country, or maybe they are distributed across multiple countries. Okay. So basically in that case you have to involve your service providers. The networks, for example internet as an example, is a non-broadcast network. On internet you cannot do a broadcast. Abhi imagine this, if you do a broadcast on internet, it will end up to every computer in the world, right? ठीक है. And if I can do broadcast on internet, you can do broadcast, and all the others who are connected to internet, those billions of people connected to internet can do broadcast. Okay. I will getting मतलब जो पैकेट्स की मेरे को जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट एवरी सेकंड आई विल बी रिसीविंग. मेरी महीने की डाउनलोड की लिमिट तो वो ब्रॉडकास्ट ही पुल करते करते खत्म हो जाएंगी, है ना? ठीक है. तो कुछ नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर ही नहीं सकते आप. इंटरनेट बेस्ट एग्जांपल है उसका. और भी जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि फ्रेम रिले नेटवर्क्स, ठीक है, या तो फिर कुछ तरीके के और भी वैन कनेक्शंस है, जैसा T1, T2, E1, E3 कनेक्शंस. ये सारे कनेक्शंस जो होते हैं ना, ये NBA में होते हैं, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क. ठीक है. तो मल्टीपल पार्टीज कैन कनेक्ट एंड एक्सेस दिस नेटवर्क, बट दे कांट डू ब्रॉडकास्ट. सच नेटवर्क ओनली अलाउ यू टू डू मल्टीकास्ट. ओके. In fact, frame relay is also not going to allow you to do multicast. It will only allow you to do unicast. तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट को या तो मल्टीकास्ट पैकेट को गाइस करते हैं एज लाइक लेट्स से स्यूडो ब्रॉडकास्ट. ठीक है. तो हम लोग एक्चुअली यूनिकास्ट पैकेट के अंदर ब्रॉडकास्ट को छुपा के बेचते हैं. अगर हमें जरूरत ही है करनी है ब्रॉडकास्ट ना, तो यूनिकास्ट पैकेट के अंदर ब्रॉडकास्ट पैकेट को इनकैप्सुलेट कर देंगे. ठीक है. और फिर इंटरनेट पे भेजेंगे. इंटरनेट को लगेगा हम यूनिकास्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यूनिकास्ट पैकेट के अंदर छुपा हुआ एक ब्रॉडकास्ट पैकेट. ओके, ठीक है. ये लेकिन एडवांस कांसेप्ट्स है, डोंट बी वरीड फॉर देम. हम कवर करेंगे इसको आगे जाके. ओके सर. ओके, ठीक है. सो लाइक दीज आर द 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अभी एक मिनट, आई विल क्लियर दिस ड्राइंग, ओवरलैप हो रही है. ठीक है. सो now if we come back over to this slide, so basically class A, class B, class C के address are reserved for broadcast and unicast. ठीक है.
Class D is reserved for multicast. So we've seen this multicast. And we have also written this adjacent to our range. Clear? And class C IP address is reserved for future use. इसका मीनिंग ये नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखा है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है. इनफैक्ट मैंने ना कुछ टीचर्स से कॉलेजेस में ये भी सुना है कि ये नासा यूज करता है, इसरो यूज करता है. क्लास इज नॉट फॉर नासा इसरो. ठीक है, दिस इज फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, इफ वी इन फ्यूचर, जो डेवलपर्स ऑफ आईपी वर्जन 4 वर लाइक लुकिंग फॉर फ्यूचर, उन्होंने सोचा कि ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट ये तरीके हैं कम्युनिकेशन के जो हम करंटली यूज कर रहे हैं. फ्यूचर में एक नया तरीका अगर हम लोग डिस्कवर कर लेते हैं कम्युनिकेट करने का, which is not broadcast, unicast or multicast, and it requires an IP reservation, so we should have something for it. Clear? So class E addresses starting from 240 to 255 were reserved for future use. In future, if you develop a new way of communication other than broadcast, unicast, multicast, and it requires an IP reservation, तो ये आप use कर सकते हो. So this was future use. Clear? So this table, understanding, making sense out of this table is really very important. Okay. अभी range का मतलब क्या? If you see an IP address, let's imagine this is an IP 125.91.63.5. Okay. So that's an IP address. Okay. अच्छा, एक चीज गलत कर दिया है, बहुत IP एग्जाम्पल के लिए ही गलत ले लिया. ओके, चलो एक मिनट, वापस हम लोग एक IP लिखते हैं. So let's imagine this is my IP 195.121.209.245. Abhi in this IP address, as you can see, obviously an IP address is a number, ठीक है, a dotted decimal number. तो ये decimal values है और dot से separated है. ठीक है, तो IP को आप डॉटेड डेसिमल एड्रेस भी बोल सकते हो. क्लियर? डॉटेड डेसिमल नोटेशन से वो डिनोट किया जाता है, बताया जाता है. ओके, ठीक है. अभी इस गिवन नंबर के अंदर है ना 4 ऑक्टेट से चारों ऑक्टेट की वैल्यू वैलिड है. जैसे कि 0 से लेके 255 तक की वैल्यू होनी चाहिए, परफेक्टली करेक्ट वैल्यूज है, कोई सिंबल्स नहीं अदर देन डॉट, और वो भी 3 ही डॉट से ऑक्टेट के बीच में. करेक्ट है, परफेक्ट आईपी एड्रेस है. इस आईपी एड्रेस में पहला ऑक्टेट कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड से. ओके, ये पहला आईपी एड्रेस क्या बोलता है? इट फिट्स समवेयर हियर क्लास सी. 192 से 223 के बीच फिट होता है ये. दिस इज अ क्लास सी एड्रेस. ठीक है, तो इसको क्लास सी एड्रेस बोलेंगे और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0. ठीक है, सो दैट विल बी द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ दिस एड्रेस. अभी इमेजिन करिए आपने कभी आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया अपने कंप्यूटर को. ओके, तो आई हैव अ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हियर, VMware वर्कस्टेशन. आप सब ने कॉलेज में कहीं ना कहीं इसको यूज किया होगा. ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पावर अप माय वर्चुअल मशीन. ठीक है, अभी देखो ये उबंटू का मेरे पास एक वर्चुअल मशीन चल रहा है. उबंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, तो देखो यहाँ पे उबंटू का एक वर्चुअल मशीन है, उबंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. आप यहाँ पे जाके इसके नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ठीक है, उबंटू को एक 2 मिनट में कवर करते हैं हम लोग. पहले हम लोग विंडोज 7 की बात करते हैं. विंडोज 7 का आईपी अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे यहाँ पे पहले लॉग इन करना है. So this is my Windows 7 operating system in front of me. ये रीस्टार्ट हो रहा है वापस. ओके, ठीक है. So here you have Windows 7 operating system in front of you. Okay, now if you want to configure an IP address to your Windows computer, ठीक है, here you see a network option over here. तो यहाँ राइट हैंड साइड में नीचे आपको नेटवर्क का एक आइकन मिल जाएगा. यू कैन राइट क्लिक दिस. इसको राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर. ओके, ये जगह, ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आप है ना कंट्रोल पैनल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. तो ये कंट्रोल पैनल के तरीके से आप जा सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल. You can change the category to large icons.
Okay, and here you'll find network and sharing center within control panel. Okay, and once you are your network and sharing center, you can click on change adapter setting. So that is your network adapter. Okay, network adapter is that small what do you say, a device on your computer. It's an embedded device most of the time on your motherboard, जहाँ पे आप वो नेटवर्क की वायर लगाते हो पीछे. तो आप अगर कंप्यूटर्स को देखेंगे पीछे नेटवर्क की केबल लगती है ग्रे कलर की, राइट. तो यूजुअली ग्रे वायर होती है, तो वहाँ पे वो जहाँ पे कनेक्टेड है वो नेटवर्क अडेप्टर है, और ये वो नेटवर्क अडेप्टर होगा. तो मेरे इस मशीन में अभी इंटेल का प्रो 1000 MT नेटवर्क कार्ड अवेलेबल है. इसको डबल क्लिक करूंगा, मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे IP वर्जन 4 होगा जो हम सीख रहे हैं अभी. यहाँ पे जाके आप प्रॉपर्टीज में IP वर्जन 4 एड्रेस लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपको IP एड्रेस लिखना होगा, सबनेट मास्क लिखना होगा, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे और DNS के एड्रेस. अभी मैंडेटरी नहीं है कि सब चीज़ आप एंटर करो, सिर्फ अगर आपको IP एड्रेस देना है तो IP एड्रेस और सबनेट मास्क देना होगा. और अगर आपको इंटरनेट भी चलाना है इस मशीन में तो ये डिफॉल्ट गेटवे और DNS एड्रेस की सेटिंग्स आपको कॉन्फ़िगर करनी होगी. ठीक है, तो अभी के लिए ऐसे समझ के चलो, ये सारे वैल्यूज आपको कॉन्फ़िगर करने होंगे. आप यहाँ से ना यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली. तो नेटवर्क में अक्सर एक सर्वर होता है DHCP. ये यूजुअली आपका वायरलेस राउटर होगा ना घर पे, वो TP लिंक का या D लिंक का, that functions as a DHCP server. मतलब it can automatically handle the assignment of IP address for your computers. तो बेसिकली वो DHCP सर्वर भी आपको IP ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा. ठीक है, तो anyway, this is how you configure an IP address to a Windows 7 computer. On the other side, Windows 10 computer में कैसे करेंगे? तो here in front of you, this desktop is running Windows 10. Windows 10 machine में what you can do, you can right click here on the start button and here you will find settings. तो what I did, right click कर रहा हूँ मैं start button पे और यहाँ पे settings है मेरे पास. तो settings is something equivalent to control panel. Okay, तो यहाँ पे network and internet है, तो click on it. After you go to network and internet, so there is basically this option status. Clear? तो currently network status आपको दिख रहा है, you are connected to the internet. ठीक है, change adapter option यहाँ पे click here, it will give you that same page. अभी here in this case I have multiple network adapters, so whichever network adapter you want your IP address to be configured on, just double click on it, go to properties, okay, and go to IP version 4, internet protocol version 4, and click properties once again, and here you can type in the IP address. In this case I am going to get an IP address from DHCP, dynamic host configuration protocol. DHCP is a server, जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने बताया आपको, this server gets you an IP address. ओके, दिस सर्वर हेल्प्स यू टू गेट एन IP एड्रेस. तो वहाँ पे बहुत सारे एड्रेस होते हैं, उस सर्वर के ऊपर एक पूल ऑफ कलेक्शन ऑफ IP एड्रेस होगा, उसमें से एक IP एड्रेस वो आपको दे देगा. ठीक है, तो जब आपके कंप्यूटर को जरूरत होती है IP की, तो आपका कंप्यूटर ऐसे सर्वर को कॉन्टैक्ट करता है. लेटर ऑन DHCP हम कवर करने वाले अपने कोर्स में, हाउ टू प्रमोट योर राउटर टू फंक्शन एज अ DHCP सर्वर. दैट्स वी आर गोइंग टू सी इन आवर प्रैक्टिकल्स. ओके, आई एम गोइंग टू जस्ट कैंसल आउट ऑफ हियर and let's imagine like you are a Linux user. So if you use Linux operating system, something like Ubuntu, so this is Ubuntu in front of you. What I can do is I can click here and go to wired connections and wired settings. Okay, clear? So this is an Ubuntu operating system. तो Linux OS में यहीं पे अभी सब Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस अलग होंगे, विंडोज के जैसी कंसिस्टेंसी नहीं होंगी यहाँ पे. तो आपको फिगर आउट करना है जो भी OS आप यूज कर रहे हो उसमें कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे IP. So this is the network and my network connected over here is a 10 Mbps network and my network is enabled on दिख रहा है यहाँ पे. यहाँ छोटा सा सेटिंग का बटन है, click here. Once you click on this button, you can go into IP version 4. And if you want to manually assign an IP address, click this manual button over here and type your IP address, subnet mask and gateway. Clear? Over here. So basically this is how you can configure IP address on a Linux computer. अभी एक चीज कॉमन थी हर केस में. If you have seen these things properly, you will find कि IP address के साथ subnet mask हर केस में देना होगा. Okay, so you will have to configure subnet mask in every situation. So let me know what is the meaning of subnet mask. Anybody? Prashant? Subnet mask is used to identify the network, which kind of network it is. Okay, correct. Actually, it is used for to define the network. Correct. The given IP addresses belong to which class or from which network. Okay, ठीक है, चलेगा. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ. What is the meaning of subnet mask? ये क्लियर करके देता हूँ. Okay, so what we'll do is we'll start our annotation and
just will draw one more design over here. Okay, so let's say this is my computer 1, PC1. तो ये फर्स्ट कंप्यूटर है मेरा एंड हियर आई हैव PC2. तो दो कंप्यूटर्स है मेरे पास, एक PC1 है और दूसरा PC2 है. अब ये दोनों कंप्यूटर्स के बीच में ना नेटवर्किंग प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है. सो इन बिटवीन दीज टू कंप्यूटर्स आई हैव प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड अ नेटवर्क, ठीक है. वायर्स भी सही है, सब कुछ परफेक्ट एकदम क्लियर. अभी PC1 को मैंने एक IP दिया. सो लेट्स से IP एड्रेस असाइन्ड टू माय फर्स्ट कंप्यूटर इज 1 मे बी 10.5.1.1. So that is the IP address for my first computer. For my second computer, my IP over here is going to be, let's say, 10.5.1.2. ठीक है. सो ये IP एड्रेसेस है. तो पहले कंप्यूटर का IP और दूसरे कंप्यूटर का IP. यहाँ पे सबनेट मास्क भी होंगे आपके पास. Just not IP address, we'll also have subnet mask. Okay, अभी subnet mask of first computer is 255.255.255.0. ठीक है. तो ये पहले कंप्यूटर का सबनेट मास्क है. दूसरे कंप्यूटर के पास भी एक सबनेट मास्क है 255.255.255.0. ठीक है. तो ये दोनों कंप्यूटर के पास अपने एक एक सबनेट मास्क है. ओके, अभी सिनारियो ये है कि पहले हम सबनेट मास्क का बाइनरी ट्रांसलेशन देखेंगे. ओके, तो विल जस्ट लुक इनटू बाइनरी ट्रांसलेशन ऑफ द सबनेट मास्क. तो इफ you look into the binary translation, it will be something like this. So basically ये बाइनरी ट्रांसलेशन है आपके सबनेट मास्क का. ओके, तो अगर हम ये बाइनरी ट्रांसलेशन को देखेंगे ना हमारे सबनेट मास्क के, तो टेक्निकली वी कम टू अ पॉइंट, वी कम टू अ कंक्लूजन, ओके, दैट अप टू दिस पॉइंट ये जो अंडरलाइंड है ना, ये पूरे 1 से और यहाँ से पूरे 0 स्टार्ट हो रहा है. क्लियर. ओके, तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पार्टीशन. देखो ये 255 को आप ट्रांसलेट करो बाइनरी में, यू विल गेट ऑल वंस. वापस ये 255 को ट्रांसलेट करो बाइनरी में, वापस पूरे 1 है. वापस 255 को ट्रांसलेट करो बाइनरी में, पूरे 1 है. और ये 0 का पूरे 0 आएंगे. ठीक है. ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ऑल वंस, ऑन राइट हैंड साइड यू हैव ऑल जीरोस. तो इट इज समवॉट लाइक अ काइंड ऑफ पार्टीशन बीइंग क्रिएटेड. ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से एक पार्टीशन बना है. एंड this partition has a line which divides your IP address into 2 pieces. Clear. अभी ये लाइन ने क्या किया, ये जो 10.5.1.1 वाला एड्रेस था ना, इसके 2 पीसेस कर दिए. ठीक है. इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में 10.5.1 है. तो बेसिकली इस लाइन का लेफ्ट साइड जो है, इट शुड बी कॉल्ड अ नेटवर्क. क्लियर. तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे नेटवर्क. ओके, और राइट हैंड साइड में जो भी चीज है उसको कहेंगे होस्ट. क्लियर. तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में नेटवर्क है, राइट हैंड साइड में होस्ट है. क्लियर. तो ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है ना, ब्लैक में अंडरलाइन किया है, ये नेटवर्क है, और जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूँ ये होस्ट है. क्लियर. ठीक है. तो सिमिलरली अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे साइड में, ओके, तो इफ अगेन वी कंपेयर टू द अदर साइड PC2, वी हैव अ लाइन ओवर हियर. Because of subnet mask, this line is created and this line is breaking your IP address into 2 pieces. Okay, the left side of this line has this black underline, okay, that is called my network, and the right side of this line is called the host. ठीक है. अभी remember one thing, for 2 computers to communicate, their network is required to be same. Clear. अभी in this case दोनों कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है, 10.5.1. इन दोनों का नेटवर्क सेम है.
इन दोनों के होस्ट पोर्शंस अलग है। जो होस्ट पोर्शन है इसके बाद में PC1 का 1 है, PC2 का 2 है। अभी रिमेंबर मैं जो रूल बता रहा हूँ ना नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कंप्यूटर्स तभी कम्युनिकेट करेंगे जब उनके नेटवर्क सेम है, ठीक है, और उनके होस्ट एड्रेसेस डिफरेंट होंगे। तो अगर आपके पास दो कंप्यूटर्स है, उन दोनों कंप्यूटर्स का नेटवर्क पोर्शन सेम है और उनके होस्ट एड्रेसेस डिफरेंट है, तो ये दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो लेयर 3 कम्युनिकेशन के लिए ये रूल सब में इंपॉर्टेंट है। Two computers will only communicate if their IP addresses in their IP addresses if the networks are same and the host portions are different. Okay, इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ मैं। I'll just have to do is firstly just मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ and I'll run packet tracer. So I have this software called Cisco Packet Tracer. इसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा आज। Okay, so you can just install it on your computer and you can try this thing. So Cisco Packet Tracer is an emulator for is a simulator. I'm sorry, not an emulator. Simulator है ये एक तरीके का, and this thing will help you to run Cisco routers. Okay. Abhi, throughout the course, we are not going to be dependent on Cisco Packet Tracer. Sometimes we are going to use this, but I'll show you a much larger picture, much better tool, जिसको बोलते हैं GNS, Graphical Network Simulator. ठीक है? Okay. Anyways, we'll start with the configuration of a computer. So let's say on this, say in this left hand side you have this routers over here, you have switches over here, you have your hubs over here. ठीक है, तो आपको जो भी डिवाइसेस चाहिए वो सारे डिवाइसेस यहाँ पे मेंशन्ड है, और यहाँ पे हमारे एंड डिवाइसेस जिसमें सब में पहला हमारा कंप्यूटर दिख रहा है। ये जेनेरिक जो दिख रहा है ना, ऐसे पुराने कंप्यूटर जैसा, डेस्कटॉप जैसा, तो ये जेनेरिक बेसिकली इज अ कंप्यूटर। ठीक है, इट्स अ PC. So I have taken two computers over here, and one on the left side and one on the right side. ये जो lightning bolt का जो arrow दिख रहा है ना, यहाँ पे जो marker दिख रहा है ना, तो basically this is connectors. ठीक है, wires है ये। तो basically दो अगर computers है आपके पास तो cross cable लगाना होता है। तो ये जो dotted line दिख रही है ना, ये cross cable है। I am clicking on it, taking my cross cable, connecting on fast Ethernet 0 and taking it on the other side, clicking on this computer, click करके छोड़ देना आपने। ये ऑप्शन आएगा आपके सामने, अभी वापस से क्लिक करना है मेरे को फास्ट इथरनेट 0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। मैं वापस एक बार बताता हूँ, आई विल क्लोज दिस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ से डिलीट टूल यूज किया, रिमूव टूल। ओके, ठीक है, तो एनीवे वंस डिलीशन इज कंप्लीटेड मैं नॉर्मल कर एरो पे आ जाऊंगा, ये क्लिक कर दो तो सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट हो गया, जो नॉर्मल एरो होता है। हमें कंप्यूटर्स पे क्लिक करना है, वील ड्रैग इन कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर आ गया, ये दूसरा कंप्यूटर आ गया। ठीक है, तो दो कंप्यूटर्स आ गए। अभी ये लाइटनिंग बोल्ट पे क्लिक करके ये जो डॉटेड केबल दिख रही है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट, जिसको हम कॉपर क्रॉसओवर केबल बोलते हैं। नीचे यहाँ पे नाम दिखेगा आपको, जो भी चीज के ऊपर जाओगे ना ये नाम ऑटोमेटिकली चेंज होगा। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कॉपर क्रॉसओवर केबल। ठीक है, सिर्फ क्लिक करके मैंने छोड़ दिया माउस के बटन को, होल्ड करके नहीं रखना है। नाउ टेक योर माउस कर्सर, इसका आइकन चेंज हो जाता है अभी, एंड टेक इट टू PC2 फर्स्ट। वापस यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो मैंने होल्ड नहीं किया है, आई एम क्लिकिंग ओवर हियर एंड क्लिक करके रिलीज कर दो इमीडिएटली। नॉर्मल क्लिक करते हैं ना हम लोग, जैसा एक वेबसाइट आपको एक्सेस करना है, हाइपर लिंक है वहाँ पे न्यूज, उस पर क्लिक करते तो बेसिकली आप फॉर्म के सबमिट बटन पे कैसे क्लिक करके छोड़ते हैं, तो बस वैसे ही क्लिक करके छोड़ देना है। फास्ट इथरनेट 0 को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और क्लिक करके छोड़ दिया उसके ऊपर। ठीक है, एंड नाउ आई विल मूव दिस माउस कर्सर टू द सेकंड कंप्यूटर, क्लिक हियर, रिलीज द माउस कर्सर, सिलेक्ट फास्ट इथरनेट 0, click on it and release it. Clear? So this way I have connected both the computers. Now I'll click on one computer, first computer, सिर्फ क्लिक करके छोड़ दूंगा मैं इस पे। इसका कंसोल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर का कंसोल राइट हैंड साइड में, यहाँ पे इसका डेस्कटॉप दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज द डेस्कटॉप ऑफ दिस कंप्यूटर। जैसा आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप दिख रहा है ना, मेरा डेस्कटॉप, राइट? अगर यहाँ पे अगर व्यू ऑल आइकन्स करूँ, शो डेस्कटॉप आइकन्स, यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, राइट? तो वैसे ही पैकेट ट्रेसर के अंदर ये आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, ये सारे आइकन से, इसमें शॉर्टकट है, सामने ही IP दे सकते हो, सब कुछ सामने ही है। ओके, क्लियर? अभी ये एक्चुअली मैंने मेरा फॉन्ट साइज बढ़ाया ना, बिकॉज ऑफ दिस ये चीजें टूट टूट के दिख रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, ठीक है, और वहीं पे फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट एंट्री जो है प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद फॉन्ट्स होता है यहाँ पे। तो मैंने जो फॉन्ट है ना बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया, 16। आई विल जस्ट मेक इट लेट्स से 14, ठीक है, या तो फिर 12। तो फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। ओके, क्लिक अप्लाई। ओके, एंड now I'll close this. Okay,
दिस टाइम इफ आई क्लिक ऑन माय कंप्यूटर ऑन माय डेस्कटॉप, चीजें तो थोड़ी सी अभी दिख रही है यार इसमें, फिर भी चल जान दो, इसको बाद में अपन फिगर आउट करते हैं। एनीवे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ डायल अप है, ये कंप्यूटर का फिजिकल व्यू भी दिख रहा है यहाँ पे, जूम इन तो आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर का फिजिकल व्यू है। अगर ये बटन पे क्लिक करूँ ना, ये पावर बटन है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट बंद हो गई। अभी डेस्कटॉप पे नहीं जा सकते आप, योर डिवाइस मस्ट बी पावर्ड ऑन। ओके, so anyway, going back to physical view and powering on my desktop and then going to desktop. So basically now I am on the desktop. IP configure करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, this first button, static IP देना है, here you'll have to write down your IP address. Okay, mine IP address is 10.5.1.1. okay, that is my IP address. So subnet mask is a custom subnet mask 255.255.255.0. okay, clear? अभी आप में से जितने लोग अगर ये टेबल को याद रख रहे हैं ना, तो आप बोलोगे यार 10 है पहले ऑक्टेट में, 10.5.1.1, यार ये क्लास ए एड्रेस होना चाहिए ना, तो क्लास ए का सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है। वाई आर यू टाइपिंग 255.255.255.0? चलता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्लास ए एड्रेस को हमेशा आप यही सबनेट मास्क दो, कभी कभी हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं सबनेट मास्क को। आई हैव चेंज्ड माय सबनेट मास्क। ओके, अभी एक चीज और है यहाँ पे, इफ आई जस्ट गो बैक टू एनोटेशन एंड अभी देखो मेरा सबनेट मास्क यहाँ पे क्या था, 255.255.255.0। इसका जो कन्वर्जन था बाइनरी का, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑल वंस थे, राइट हैंड साइड में ऑल जीरोस थे। तो सबनेट मास्क भी 32 बिट की वैल्यू होती है। ओके, इसमें अगर 1 को काउंट करोगे आप, तो टोटल यहाँ पे 32 बिट, सॉरी 24 बिट ऑन है, ये 8 बिट हो गए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 1 है, +8 +8, ठीक है। ये 1 को गिनोगे ना, यहाँ 8 1 है, यहाँ पे भी 8 1 है, यहाँ पे भी 8 1 है, दिस इक्वल्स टू 24। क्लियर, समझ में? तो बेसिकली 255.255.255.0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे PC1 का IP एड्रेस 10.5.1.1/24 है। क्लियर? ओके, सो बेसिकली इसको CIDR नोटेशन बोलते हैं, इसको सबनेट मास्क बोलेंगे, इसको IP एड्रेस बोलेंगे, पर ये जो वे है ऑफ राइटिंग डाउन एन IP विद द सबनेट मास्क, इसको CIDR नोटेशन बोलेंगे, ठीक है। Sir, I have one question over here. Yeah, ask me. Sir, right now we have written over here 10.5.1.1/24. Yes. Now this is class full network. Yeah. Right? So it belongs to class C now? No. See, firstly, this will be called classless. 10 is a number that belongs to class A, right? It is classless now. Huh? Yes. Okay. 10 is a number that belongs to class A. If it has a class A subnet mask, जो कि है 255.0.0.0, then it will be called a class full class A address. समझ में? Now it is not the class A, ना? नहीं, it is not class A, it is called classless now. Okay, understood, sir. ठीक है ना? अच्छा, बाकी लोगों को जिनको क्लासफुल क्लासलेस नहीं समझा ना, डोंट वरी, हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक है। सो वंस आई मेंशन दिस IP एड्रेस 10.5.1.1 एंड माय सबनेट मास्क 255.255.255.0, ओके, आई कैन क्लोज दिस। कुछ सेव बटन वगैरह नहीं होता है, सीधा क्लोज कर दो एंड आई विल क्लोज दिस। इफ आई जस्ट हवर माय माउस कर्सर ऑन PC2, वहां जाके रुक गया, मैंने क्लिक नहीं किया, ओके, so I'm just going there and stopping over here. तो when I stop over here, यहाँ IP दिख रहा है आपको 10.5.1.1/24, clear? So my IP address in this case is 10.5.1.1/24, मतलब CIDR notation दिख रहा है आपको यहाँ पे। On the other side, if I just go into PC3, so currently it has no IP address. We have to set an IP address for it. So let's say I'll go into desktop IP configuration and quickly I'll type an IP address over here, 10.5.1.2, okay, and my subnet mask 255.255.255.0, okay, so that's my subnet mask. Close this. Now if I hover my mouse cursor on next computer, the second computer, it shows me 10.5.1.2/24. तो ये दोनों कंप्यूटर के IP मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए, राइट? तो from my first computer I have a tool here, command prompt. If I go into command prompt, if I want to see my IP configuration, I have a command ipconfig. I'm sorry, ipconfig. अच्छा, कॉन्फ़िग की स्पेलिंग गलत है ना, CONFIG। अच्छा, वन वर्ड है ये, ipconfig।
So एक और कमांड क्या था वो पैकेट को it is going to that computer or not? Ping. What is that command? Ping. हाँ ping. अभी यूज करने वाले हम लोगों को. ओके, तो व्हेन आई डू आईपी कॉन्फ़िगर, तो यू कैन इजीली सी योर आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, सब सिस्टमैटिकली आपके सामने अरेंज्ड है. तो दिस इज माय फर्स्ट कंप्यूटर. ओके, इफ आई यूज ping basically is a utility that is going to send a request to the adjacent computer with whom you want to verify if you are able to talk or not. ठीक है, तो ping is going to send a request to that computer. If that computer replies you back, ठीक है, तो then you are working. ठीक है, तो ping करेंगे हम लोग 10.5.1.2 को. तो this is IP belonging to my second computer. Okay, so I'm trying to ask him a question and he'll reply me. ठीक है, if he replies me, then he is available on the network, he is working fine. So this is a utility using which you can troubleshoot your networking. You can diagnose if there is communication or not. If there is no communication, so what can be the problem. So a lot of things can be done with the help of ping. ठीक है, so this is one of the most regularly used tools by network administrators. Okay, अगर एक network administrator को verify करना है internet चल रहा है कि नहीं. For example, let's say if I want to see if my internet is working or not. ठीक है, I'll start my command prompt या तो फिर PowerShell. Okay, and here I'll type ping, and usually network admins 8.8.8.8 को ping करते हैं. ओके, और उन्हें अगर ऐसा रिप्लाई दिख रहा है इंटरनेट चल रहा है, इसका मतलब ये 8.8 गूगल का एड्रेस है. ठीक है, दिस बिलोंग्स टू गूगल, और मैंने गूगल को पिंग करके देखा कि गूगल मुझे रिप्लाई देता है कि नहीं देता है. ठीक है, तो इन दिस केस आई फाउंड कि गूगल इज रिप्लाइंग मी. क्लियर? So anyway, in this case, I'm going to ping my adjacent computer. If I hit enter, so my adjacent computer replies me. Okay, so well and good, my computers are talking to me. Everything is working fine. इनको minimize करके रखता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए. Now I'll just clear my desktop as well. View, remove the icons, and go back to my diagram. ठीक है. Now imagine, what if I do a small change in here? If my other computer, the second computer over here, ठीक है, gets a small change in an IP address, make it let's say 10.5.11.2. okay, so it was previously 1.2, उसको 11.2 कर दिया मैंने. okay, so now are the two computers on the same network? क्या दोनों कंप्यूटर का नेटवर्क सेम है अभी? आप लोग चाहो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आंसर मी. ओके, नहीं, सो बेसिकली दोनों का नेटवर्क अलग अलग है ना. ठीक है, अभी हमारा रूल क्या था कम्युनिकेशन का? दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से तब कम्युनिकेट करेंगे जब उनके नेटवर्क सेम है और होस्ट डिफरेंट है. अभी अगर नेटवर्क डिफरेंट है तो क्या? लेट्स डू द सेम थिंग ओवर हियर. ठीक है, तो विल गो बैक टू पैकेट ट्रेसर. So we'll go back into packet tracer over here. Okay, we'll click on second computer, go to IP and just append a 1 over here. Okay, clear? And now close this. If I go to my command prompt and if I type here IP config and hit enter, so now you can see your IP address is 10.5.11.2. okay, so 10.5.11.2, that's my IP address. Okay, so from my first computer, if I just do a small modification over here, okay, so 10.5.11.2 कर दो इसको, और if I try to ping now, तो यहाँ पे request timeout मिलना चाहिए मुझे. okay, so basically my communication is not happening because that computer belongs to a different network, I'm belonging to a different network. okay, so if you have a scenario such that you have two computers belonging to two different network and you are not able to communicate in between them, in that scenario you have to use a router. ठीक है, so basically now what we have to do, we have to put up a router in this topology. So you'll have to buy a router. 1 minute. So in this case you will have to use a router over here. तो यहाँ पे आपको router use करना है. A router is going to take traffic from one network. So it is going to take packet belonging to one network and destined to another network. वो forward करता है आपके पैकेट को. ठीक है, आपके पैकेट को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है. तो राउटर बेसिकली हेल्प्स यू राउट योर ट्रैफिक. ठीक है, क्लियर? सो बेसिकली राउटर विल कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर. तो बेसिकली अ राउटर इज रिक्वायर्ड व्हेन योर नेटवर्क्स आर नॉट सेम. अभी नेटवर्क का मतलब दो नेटवर्क है यहाँ पे. अगर आप स्टार्ट से ध्यान से सुन रहे हो ना,
तो देखो हम लोग जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं लॉजिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ओके, अभी वापस मैं जरा पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ। अभी अगर ये देखोगे ना आप टोपोलॉजी को, तो आप बोलोगे यार परफेक्ट है, सब कुछ सही है, दे बोथ बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, दोनों कंप्यूटर फिजिकली एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो फिजिकल नेटवर्क एक अलग चीज होती है। फिजिकल नेटवर्क के ऊपर वो केबल्स होते हैं जो सारे कंप्यूटर्स को, स्विचेस को कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में भी एक नेटवर्क होता है, एक लॉजिकल नेटवर्क, ठीक है। अगर ये कंप्यूटर के ऊपर इफ आई जस्ट टेक माय माउस कर्सर, तो हियर यू कैन सी इस कंप्यूटर का नेटवर्क 10.5.1 है बिकॉज ऑफ दैट /24 सबनेट मास्क। 24 टेल्स यू कि 3 ऑक्टेट नेटवर्क है, ठीक है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट है ना। तो ये यहाँ पे नेटवर्क पोर्शन 10.5.1 है, और इस कंप्यूटर का देखो ना अगर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका 10.5.11 है। दोनों कंप्यूटर के नेटवर्क्स अलग अलग है, तो फिजिकली एक ही नेटवर्क दिख रहा है हमें, ठीक है। ये कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क से फिजिकली कनेक्टेड है, और इनके कॉन्फ़िगर्ड लॉजिकल नेटवर्क्स डिफरेंट है। समझ में? क्लियर? तो बेसिकली आईपी एड्रेस को इसीलिए हम लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो आईपी एड्रेस इज एज अ रिजल्ट कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग। अभी एक चीज मैं कर दूंगा यहाँ पे, इस डायग्राम को जरा सा मॉडिफाई करूंगा। ओके, व्हाट आई विल डू इज I'll just go and use a wrapper eraser and erase a few things from here. ओके, थोड़ी चीज़ों को मैंने इरेज कर दिया चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। ओके, तो ये नेटवर्क, ये होस्ट, ओके, राउटर, ओके, यहाँ पे ये चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ मैं। अभी देखो मेरे सामने एकदम सिंपल सिनारियो है, 2 कंप्यूटर्स है मेरे सामने, ओके, ठीक है। अभी मुझे ये दोनों कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराना। कंप्यूटर 1 का जो आईपी एड्रेस है 10.5.1.1 है, कंप्यूटर 2 का आईपी 10.5.11.2 है। ये 11 ही रखा है, मैंने इसको रब नहीं किया, तो इसका आईपी एड्रेस 11.2 है। व्हाट इफ आई डू अ स्मॉल चेंज ओवर हियर, ठीक है। अगर मैंने छोटा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, ये 255 को इरेज कर दिया यहाँ से और यहाँ से, एंड इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई जस्ट टाइप 0 ओवर हियर, ठीक है, 0 over here in this third octet. So basically what should happen is this, कि basically my network line which was previously over here will shift over here, ठीक है। क्योंकि basically अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो what's happening over here is you have 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 255 की वजह से देखो ये नेटवर्क लाइन है ना, आपके वंस और जीरोस के बीच में से जाती है। कभी भी सबनेट मास्क में आप ऐसा नहीं देखोगे कि यहाँ पे बीच में जीरो है। अगर यहाँ पे बीच में जीरो है ना, ये इनवैलिड है, ये सबनेट मास्क रॉन्ग है। सबनेट मास्क में एक साइड में पूरे वंस आएंगे, दूसरे साइड में पूरे जीरो आएंगे, ठीक है। बीच में कहीं पे भी यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, या तो फिर यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड पे पूरे वंस होंगे, राइट हैंड पे पूरे जीरोस होंगे, और इनके बीच में से एक लाइन बनेगी जो आपके आईपी एड्रेस को स्प्लिट करने वाली है 2 पीसेस में। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइन बनने वाली है, ओके, because of the said subnet mask, and it is going to split your IP into 2 pieces. Clear? Now my network is 10.5 and 10.5. So these two computers should be able to talk to each other. उनके host portion अलग अलग होंगे ना, 1.1 या 11.2 host अलग है। हम चाहते host अलग हो और network same हो। Clear? So basically by changing the subnet mask कुछ changes होते हैं अभी। We'll observe these changes in our topology. Okay? So I'll just go over here and click on my first computer. Go to my desktop, तो ये command prompt को close कर रहा हूँ. I'm clicking on my IP configuration, and from here I am going to just wipe this out, this portion over here, and make it 0 over here. ठीक है? So basically this is 255.255.0.0. Okay? And even in my second computer, I'll do the same changes over here. Make it 255.255.0.0. Okay? Clear? Now if I just hover my mouse cursor over here, so here you can see the CIDR notation in this case from 24 has moved to 16. Clear? समझ में? इसका मीनिंग 10.5 आपका नेटवर्क है, 2 ऑक्टेट नेटवर्क है, 2 ऑक्टेट होस्ट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ PC3 के केस में वापस से मेरा CIDR नोटेशन 24 से 16 हो गया, चेंज्ड, एंड माय IP एड्रेस इन माय IP एड्रेस नेटवर्क इज 10.5 एंड माय होस्ट पोर्शन इज 11.2. तो लास्ट टाइम व्हेन आई ट्राइड टू पिंग, last time when I went to command prompt and I tried to ping 10.5.11.2, it did not work. This time if I try to ping, it's working. Clear?
क्योंकि मेरा नेटवर्क सेम है, होस्ट डिफरेंट है। ओके, तो एक बात बताओ, यहाँ तक का जो मैंने प्रैक्टिकल किया ये समझ में आया सबको? इफ यू अंडरस्टूड चैट पे यस लिख दो। ओके देन, तो इफ यू आर फॉलोइंग मी परफेक्टली, वैसे ही फॉलो कर रहे हो जैसा हम लोग जो पेस में चल रहे हैं, तो बेसिकली यू वुड हैव ऑब्जर्व समथिंग इन द लास्ट एग्जांपल, माय सबनेट मास्क, okay, in the previous example my subnet mask was 255.255.255.0, ये मेरा सबनेट मास्क था। अभी के एग्जांपल में मैंने सबनेट मास्क चेंज कर दिया 255.255.0.0। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सबनेट मास्क, ठीक है, इफ आई जस्ट कंपेयर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सबनेट मास्क, माय host portion was only 1 octet. According to this subnet mask, the new subnet mask, this is the new one, right? So according to new subnet mask, I have 2 octets in my host portion. Matlab I'll get more IP address in my host if I use this subnet mask, but if I use this subnet mask, I'll just get a smaller host portion. Clear? समझ में? तो बेसिकली दिस नेटवर्क इज लार्जर, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर, अभी के नेटवर्क के अंदर, यू हैव 2 ऑक्टेट्स ऑफ होस्ट ओवर हियर। समझ में? तो ये वाला नेटवर्क कंपैरेटिवली लार्जर है कंपेयर टू द प्रीवियस नेटवर्क। समझ में? ज्यादा होस्ट है ना, तो बेसिकली जितने ज्यादा होस्ट है उतना बड़ा नेटवर्क है ना आपका, राइट? तो यहाँ पे ज्यादा होस्ट मिल रहा है क्योंकि 2 ऑक्टेट है होस्ट के, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्टेट होस्ट था, राइट? क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क आप अपने नेटवर्क के साइज को डिफाइन कर सकते हो। आपको बड़ा नेटवर्क चाहिए, छोटा नेटवर्क चाहिए, उसके साइज को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में सबनेट मास्क एक लाइन में डिफाइन किया जाता है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। Subnet mask is a value that defines the size of a network. Clear? तो subnet mask is that number जो आपके नेटवर्क के साइज को डिफाइन करता है। मतलब कि it tells you कि आपके नेटवर्क में कितने होस्ट है। Okay, you have 10 hosts in your network or you have 1000 hosts in your network. You will get to know only because of your subnet mask. Clear? Okay, तो subnet mask का definition सबके clear हुआ है? If it is clear to everyone, chat पे yes mention करो। ओके सर एक बार फिर से बताओ ना। ठीक है ठीक है। अभी देखो, प्रीवियस एग्जांपल में हमने सबनेट मास्क कंसीडर किया था, वो था 255.255.255.0। तो ये हमारा सबनेट मास्क था प्रीवियस एग्जांपल के लिए, राइट? इस एग्जांपल में हमने सबनेट मास्क को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमने कर दिया उसको 255.255.0.0। ठीक है, हमने नेटवर्क पोर्शन को, मतलब प्रीवियसली जो नेटवर्क पोर्शन यहाँ तक का था, यहाँ पे एंड हो रहा था, उसको हमने श्रिंक कर दिया और होस्ट पोर्शन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरा होस्ट पोर्शन क्या हुआ, वो बढ़ गया, 2 ऑक्टेट हो गए। क्लियर? तो बेसिकली सबनेट मास्क में चेंज करते हो ना तो आपको ज्यादा होस्ट मिलते हैं। क्लियर? तो ये जो होस्ट एड्रेस होते हैं ना, ये कंप्यूटर स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे अगर 4 कंप्यूटर का नेटवर्क होगा तो पहले कंप्यूटर को आप दोगे 10.5.1.1, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर को 10.5.1.2, तीसरा 10.5.1.3। तो ये सब कंप्यूटर का नेटवर्क सेम है। इमेजिन कर रहा हूँ मैं 255 ये वाले केस को इमेजिन कर रहा हूँ, ये वाले सबनेट मास्क को। तो इन दैट केस 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क है 10.5.1, तो पहले कंप्यूटर का IP 1 बना दिया, दूसरे कंप्यूटर को 2 बना दिया, तीसरे कंप्यूटर को 3। तो ये जो होस्ट एड्रेस होता है ना, लास्ट का पार्ट, वो आपके कंप्यूटर की आइडेंटिटी बनता है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑक्टेट ऑफ होस्ट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं अपने सबनेट मास्क को चेंज कर दूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको रब डाउन कर दूं, एंड इफ आई जस्ट मेक दिस सबनेट मास्क, एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं अगर, ओके, और अभी मैं अपने सबनेट मास्क को ध्यान से देखूं तो इट विल बी लाइक 2 ऑक्टेट्स। अभी होस्ट पोर्शन बढ़ गया ना आपका 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, सो बेसिकली जितने ज्यादा एड्रेस आपको होस्ट में मिल रहे हैं तो उसमें कम बिट्स आपके नेटवर्क के होंगे। क्लियर? तो बेसिकली सबनेट मास्क से आप क्या कर सकते हो, आपके नेटवर्क के साइज को डिफाइन कर सकते हो, आपके नेटवर्क में कितने होस्ट एड्रेस होंगे। ओके, तो सबनेट मास्क डिफाइंस द साइज ऑफ अ नेटवर्क। इट सिंपली लेट्स अस अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी एड्रेसेस डू वी हैव इन द होस्ट पोर्शन। ओके, तो हमारा जो एंड में होस्ट पोर्शन है, हम कितने कंप्यूटर एक नेटवर्क में फिट कर सकते हैं, इस चीज का कंट्रोल सबनेट मास्क के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यूजिंग सबनेट मास्क वी आर गोइंग टू
define a network that could accommodate all the computers that we have that are supposed to be connected to that network. Clear? Okay. Subnetting is a study of calculating the subnet mask. So later on हम लोग subnetting जब सीखने वाले ना, we are going to study how to calculate the subnet mask. Okay. तो समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है सबनेट मास्क, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एक्चुअली हमारा आज का ऑब्जेक्टिव वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये क्लासेस का डिस्कशन करना था, अभी क्लासेस खत्म नहीं हुआ अभी तक। ओके, इन ईयर लेटर ऑन हम लोग क्लासेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लास ए के अंदर भी जाके देखेंगे कि इसके अंदर भी फर्दर रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है। और कुछ रिजर्वेशन ही हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक रिजर्वेशन को डिस्कस नहीं करने वाले। मतलब हम बहुत सारे, मे बी अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखोगे तो आपको 50-60 रिजर्वेशंस दिखेंगे अलग अलग पर्पस के लिए, लेकिन हमारे पर्पस के लिए हम कुछ हर क्लास में 2-3 रिजर्वेशंस को कंसिडर करने वाले, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर या कोई दूसरे ट्रैक को अगर आप सीख रहे हो इन फ्यूचर तो मे बी आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन करना होगा। ओके, तो एटलीस्ट ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना आईपी का कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो हम लोग है ना कल एक न्यू टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग है ना क्लासेस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज का दिन आप ये सारी चीजों को कवर कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज या डाउट होंगी तो आप है ना कल मेरे को पूछ लेना। पैकेट ट्रेसर का लिंक मैं 5 मिनट में आपके ग्रुप में रख रहा हूँ, ठीक है। Within 5 minutes you can download Packet Tracer on your computer and you can do the same practical which I have done over here. आपके सिस्टम में आप करके देख सकते हो, ओके, ठीक है। तो we'll stop here, we'll continue tomorrow. Any question, any doubts you can ask me? नो सर। आज के लिए कोई डाउट्स नहीं है ना, कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करते हैं वही सेम टाइम, कल से ट्राई करेंगे 7:15 को शार्प हम स्टार्ट करें, ओके। सर वो रिकॉर्डिंग्स के लिए भी देख लीजिए ना जरा, एक बार मैनेजमेंट से एक बार आप लोग डिस्कस करना, मैं नहीं बात कर सकता हूँ, आप एक बार पूछ लो। If they permit me, I'll share the links with you definitely. Okay. Fine sir. Yes. Okay. चलेगा, ठीक है। चलो, have a good day everyone. Same to you sir. थैंक यू सर। Yeah. We'll continue tomorrow. चलो, bye.